सूरज निकला है माशाल्लाह और मौसम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इस मरतबा सिर्फ मसला ये हुआ कि सूरज जो है ना काफ़ी अरसे के लिए नहीं निकला। अगर 2 या 3 दिन के लिए जैसे सख्त सर्दी पड़ती है और धूप निकल आए तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जैसे तवील अरसे के लिए ऐसा हो जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बहुत से लोग बर्ड्स जो है धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं और सबका बर्ड्स तकरीबन जो है ना सेल हो चुका है। इस मरतबा मौसम के जो है वो ज़्यादा शदीद होने की वजह से ख़ास तौर पे पंजाब में प्रॉब्लम था लोगों के पास। डेड इन शेल हुए हैं, चिक्स मर गए ठंड की वजह से। तो ब्रीड इतनी अच्छी नहीं आई लोगों के पास। ठीक है जी, चंद लोगों के अलावा बहुत से लोगों के पास अच्छी ब्रीड नहीं आई और जिसके नतीजे में जो है बर्ड मार्केट में बहुत कम है। तो अभी रूमर्स फैलाई जा रही हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। अभी आप ये देखें कि बहुत से लोग मुझसे भी रब्ता कर रहे हैं कि हमें बर्ड्स चाहिए, और ख़ास तौर पे जैसे ज़्यादा जो हाइप है ना वो अल्बाइनो और क्रीमिनो डैकिनो की चली हुई है। ये सेल नहीं हो रहा और रेट डाउन हो गए। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त अल्बाइनो का और क्रीमिनो का ये हाल है कि देने के लिए लोगों के पास है नहीं। जैसे मेरे पास इस वक्त जो फर्स्ट कलर्स के बच्चे थे वो तकरीबन जो है जो मैंने सेल करने थे वो सारे सेल हो चुके हैं। हाँ, जो मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए रोक लिए हैं, जिनको मैंने नेक्स्ट ब्रीड में लगाना है तो ठीक है। सेकंड कलर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था ज़्यादा ठंड की वजह से, तो वो डेड इन शेल ज़्यादा हो गए थे। तो अब उनमें से कुछ बच्चे निकल आए हैं, बहरहाल वो भी 3-3 4-4 महीने के हैं। तो अभी बर्ड्स बहुत कम मेरे पास मतलब रह गए हैं, क्रीमिनो डैकिनो अल्बाइनो वगैरह। अब काफ़ी लोग जो है वो मुझे कॉल कर रहे हैं, वो लोग जो हमसे राब्ते में होते हैं, जो ब्रोकिंग करते हैं। मतलब है असल में ये ब्रोकर है ना, ये बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि जो लोग ब्रीड करवा रहे होते हैं ना उनके इतने ज़्यादा रूट्स नहीं होते लोगों के अंदर, क्योंकि वो अपने उस काम पे लगे पड़े होते हैं। और अल्लाह ने ना सब लोगों को रोज़ी देनी है, किसी का क्या ज़रिया है, किसी का क्या ज़रिया है। तो इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, शॉपकीपर, ब्रोकर, ब्रीडर, ये तमाम लोग जो है ना इस इंडस्ट्री का हिस्सा है और अल्लाह ने सबको यहीं से रिज़्क देना है। तो इसलिए हमें किसी के लिए भी नेगेटिव रिमार्क्स नहीं रखने चाहिए, लेकिन एक दूसरे का हक़ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए हमें। तो इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सनलाइट डायरेक्ट से पड़ रही है मुँह पे, तो कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन मकसद सिर्फ यही है इन वीडियोस बनाने का कि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप इंडस्ट्री को समझें। मैं सूरज काफ़ी अर्से बाद देखने को मिला है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप का फ़ायदा उठाया जाए, विटामिन डी जो है वो हासिल किया जाए। तो अब जो है लोग, जिसको पहले मैंने कॉल की थी कि मैंने बर्ड सेल करना है क्वांटिटी में, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्ड लगा हुआ है, तो अगर 1-2 सेल करें, और पिछले दिनों जैसे धुंध की वजह से कुछ कार को करवाना भी मसला था, तो अब उनकी धड़ाधड़ कॉल आ रही है कि हमें बर्ड चाहिए, बर्ड चाहिए। मैं मेरे पास बर्ड नहीं है। तो जब मैंने रेट पूछा था तो उस वक्त लोगों ने, शॉपकीपर्स ने, अल्बाइनो का रेट जो है विदाउट डीएनए वो 9,000 रुपये मुझे कहा, लेकिन अब वो लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है। इसी तरह जो स्प्लिट हैं, ये अगर आप शॉपकीपर या किसी ब्रोकर को देंगे तो वो ये कहेंगे कि हमें क्या पता कि स्प्लिट है कि नहीं है, तो हम तो एक ब्लैक बर्ड्स की कीमत में आपसे लेंगे, और वो 3500 से 4,000 की डिमांड करते हैं ख़रीदने के लिए। तो वो स्प्लिट तो मैं कभी इनको देता ही नहीं हूँ, स्प्लिट तो मैं खुद रखता हूँ, या करीबी जो दोस्त होते हैं जो यकीन रखते हैं हमारी ज़ात के ऊपर, तो उनको हम दे देते हैं। बाकी जिसको यकीन नहीं होता उसको हम स्प्लिट नहीं देते, क्योंकि कल कलाम को फिर ऊँच नीच हो। अव्वल तो कन्फर्म हम स्प्लिट निकालते हैं। मैंने कभी भी जो है ना वो स्प्लिट टू स्प्लिट नहीं लगाया, विजुअल टू स्प्लिट लगाया, ताकि आपके पास बर्ड या तो विजुअल आए या फिर कन्फर्म स्प्लिट आए, किसी को धोखा ना दें। हाँ, शुरू में चंद बर्ड थे जो हमने लगाए हुए थे ब्लैक आइस या स्प्लिट टू स्प्लिट, उसकी ब्रीड कभी नहीं बेची हमने, क्योंकि देखें कि किसी स्प्लिट बर्ड का पता तो नहीं है ना आपको कि वो पॉसिबल है या कंफर्म स्प्लिट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अब जो है जावा चिड़िया देख लें, फ़ान देख लें, फ़ान जो है ना वो मैंने किसी भी बंदे को इस सीज़न के अंदर 9,000 से कम नहीं दिया, पट्ठा यानी एक पट्ठा। और लेकिन उनकी एज, जितने भी बर्ड है ना मेरे पास, वो मैं 3 महीने से ऊपर से बेचता हूँ, 3 महीने से नीचे कभी भी मैं सेल नहीं करता। अब जो है वो लोग लेने वाले इतने हैं और हमारे पास देने के लिए है ही नहीं। तो इस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ान की और साथ साथ जो वाइट जावा की बहुत अच्छी ब्रीड आई, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छा रिज़्क़ उससे दिया हमें। अभी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड चल रही है, लेकिन ज़्यादा सर्दी में कोशिश करते हैं कि ब्रीड ना लें। थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमारे साथ कि हमने ज़्यादा सर्दी में ना वो बॉक्स नहीं हटाए, तो जिसकी वजह से जो है कुछ जो फीमेल्स थी वो बच्चों की केयर करते करते खुद भी एक्सपायर होगी। तो बहरहाल जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हर आने वाला नया दिन आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है और एक नया तजुर्बा देकर चला जाता है। तो ज़िंदगी जो है मुसलसल सीखने का नाम है, कभी भी इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए सीखने की,
और सीखने से इंसान कामयाब होता है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। पॉजिटिव रहें आप। देखें कि अभी बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि होल्डिंग पावर बर्ड होल्ड करके देख लिया, रेट लिस्टें जो रिवाइज़ हुई हैं, रेट कम हो गया। देखें जी, वो रेट लिस्ट जो है वो फाइनल कोई रेट तो नहीं है ना, कि ये मार्केट का रेट है या गवर्नमेंट का कोई रेट है। उस रेट पे अगर आपको वारे आता है तो आप बेच दें, अगर नहीं आता वारे आपका तो आप ना बेचें, क्या ज़रूरत है आपको बेचने की। तो हर बर्ड की अपनी क्वालिटी है, अपने रेट्स हैं हर बंदे के, तो इसमें कोई फाइनल रेट नहीं है। आपको जिस रेट पे मुनासिब लगे आप बेच दें, आपकी चीज़ है, आप कम रेट में बेचें ज़्यादा में बेचें। लेकिन ये चीज़ों को लेके एक दूसरे की हाइप क्रिएट करना, एक दूसरे को इंसल्ट करना, या रबर इंडस्ट्री को, या पुराने वो लोग जो फार्मर हैं जिन्होंने मतलब है बर्ड्स को बिज़नेस बनाया, ठीक है जी, तो उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो उसमें बहुत से नाम हैं जो आप जानते हैं, और जिन लोगों ने इसके लिए काम किया मैं हमेशा उनकी सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है जी। बेशक वो हमारे साथ कुछ भी करें, बहुत से लोग गेमर भी होते हैं, और मैंने इस इंडस्ट्री में मेरे साथ ही बहुत से लोगों ने हाथ किए। तो बहरहाल ये हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इंसान जो है वक्त से सीखता है, लोगों के मामला से सीखता है। तो हम तो एक टीचर थे और हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन जब बिज़नेस की फील्ड में आए तो हमने तो एतबार करना सीखा, लोगों को कभी धोखा दिया नहीं। तो लेकिन जब लोगों से धोखा खाया, बिज़नेस में हमारे यहाँ फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें भी अकल आ गई। तो ठोकरें लगती हैं ना तो इंसान को अकल आती है, ठीक है जी। तो लेकिन अक्लमंद शख्स वही होता है जो दूसरों की ठोकरें खाते हुए देख के उस रास्ते की पहचान कर ले। तो दूसरे के तजुर्बे से सीखें, उससे फ़ायदा उठाएं। ये हम जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाते हैं कि हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, आपके साथ ऐसा ना हो, आपको नुकसान ना हो। तो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि हमने कोई यूट्यूब से आगे अर्निंग करनी है, कोई पैसा कमाना है। एक टाइम हम लगाते हैं, मकसद ये है कि जो हमने गलतियाँ की, जो हमने नुकसान किया, उसके बाद जैसे हमें फ़ायदा हो रहा है उस नुकसान से आप बच जाएँ, और जिस तरह हमें फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा आप हासिल करें। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली तौर पे जब इंसान करता है ना, कुछ ना कुछ नुकसान तो उसको होता है, चाहे वो कितना ही सीख ले, जो कुछ भी कर ले। प्रैक्टिकल लाइफ एक अलग ही लाइफ है। तो पीछे से ये सारा माशाल्लाह आप व्यूज़ भी देख रहे हैं, ताकि आप मुसलसल मेरी शक्ल देख देख के जो है वो बोर ना हो खुश रहें, आबाद रहें। तो ये हमारा लोधना शहर है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। पहले इसको लोग याद करते थे, अब माशाल्लाह चारों तरफ आबादी आबादी है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, जब मैंने ये घर बनाया था तो मेरा अकेला घर था यहाँ पर, और इस वक्त आप देखते हैं फिर चारों तरफ जो है आबादी आबादी आप देख रहे हैं। और ये दूर दूर तक कॉलोनीज़ बन गई हैं। पीछे ये है, नीचे स्कूल है, ये प्रिंस बॉयज़ कैंपस है आप देख रहे हैं। तो नीचे ये हमारा स्कूल है, और उसके साथ साथ आप देखिए हर तरफ आबादी आबादी हो गई। स्कूल के साथ आप देख रहे हो अभी भी खेत हैं, तो अब बहुत कम बच गए हैं ये। और पीछे भी ये 32 एकड़ पे जो है वो शादमान कॉलोनी जो है बन चुकी है। तो भाईजान खुश रहें, आबाद रहें। अभी आप बिज़नेस को भी देखें, जैसे शादमान के नाम से मेरे जहन में आ गया कि इस वक्त प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं सर्कुलेट कर रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी वजह से ना इस वक्त सारे ही बिज़नेस थोड़ा सा ज़वाल का शिकार है। तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बेहतरी करे, हमारे बिज़नेस को बेहतर करे, पाकिस्तान को तरक्की दे, और हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने की ताकत अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।